इस वक्त की बड़ी खबर चिड़ावा से है। चिड़ावा में आरती मिश्रा, जो कि महाराष्ट्र में बंसन क्लासेस में जॉब करती थी, एपीएस स्कूल का विज्ञापन देखकर उन्होंने एपीएस चिड़ावा ज्वाइन किया था। इनका आरोप है कि कुछ दिन बाद ही स्कूल संचालक ने इन्हें स्कूल छोड़ने को कहा, जिसके बाद आरती मिश्रा ने आरोप लगाया कि स्कूल संचालक ने उन्हें धमकाया और धक्के मारकर बाहर निकाले हैं, जिसके बाद आरती मिश्रा चिड़ावा थाने पहुंची है। मेरा नाम आरती मिश्रा है। मैं महाराष्ट्र में बंसल क्लासेस में जॉब कर रही थी, ओके, एंड जॉब सर्च कर रही थी जब मेरे पास चिड़ावा राजस्थान एपीएस स्कूल का मैंने ऐड देखा और वहाँ पे मैंने 2 नंबर पे कॉल किया। ठीक है, तो मेरी बात फर्स्ट डायरेक्टर सर से हुई। डायरेक्टर सर से बात होने के बाद उन्होंने उनके मोबाइल पे मैंने व्हाट्सएप पे अपना वीडियो लेक्चर भेजा। वीडियो लेक्चर भेजने के बाद उन्होंने सिलेक्शन किया। वीडियो लेक्चर देखने के बाद उन्होंने सेलेक्ट किया और फिर उन्होंने मेरे से ये बोला कि भाई आप ऑनलाइन, मैंने बोला कि सर मैं डेमो के लिए नहीं आ सकती, आप मेरा ऑनलाइन कंडक्ट करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, ओके हम ऑनलाइन कंडक्ट करवा देंगे इवनिंग। तो उन्होंने इवनिंग टाइम में मेरे से 2-4 क्वेश्चन किए बायोलॉजी रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने उनको क्वेश्चन बताया और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट। ओके, फिर बात हुई। उन्होंने आफ्टर 1 और 2 डेज उन्होंने ये कहा कि मैं डिस्कशन करूंगा चेयरपर्सन से और प्रिंसिपल सर से। उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने बोला सर ओके, आई एम वेटिंग। उन्होंने मुझे दूसरे दिन उन्होंने कॉल किया, बोला कि मेरी बात हो गई है और फिर बात होने के बाद उन्होंने ये बोला कि मैम आप आ जाइए। उसके बाद भी मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे 23 को सोलापुर में रिपोर्ट करना है बंसल क्लासेस में, तो मुझे आप कंफर्मेशन दे दीजिए। तो बोले कि, और मैंने ये बोला प्लीज सेंड फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर। उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैम आप आ जाइए, आपको इवनिंग टाइम में अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, ओके, एग्रीमेंट वाला। तो मैं उनके भरोसा करके मैं अपनी 60,000 की जो मैं बंसल में कर रही थी वो जॉब छोड़ के मैं यहाँ आ गई उनके भरोसे पे कि चलिए ठीक है, मेरी जॉब जो है यहाँ पे एपीएस में रेजिडेंशियल है। मैंने पूछा रेजिडेंशियल है, तो जब मैं अकेले आई यहाँ पे तो उन्होंने मुझे रेजिडेंस प्रोवाइड करवाया एपीएस स्कूल में, हॉस्टल में ही उन्होंने खाना पीना रहने सबकी, है ना। उसके बाद मैंने क्लासेस ली कंटिन्यू, है ना। 7 डेज मैं आई थी, तो 7 डेज मैंने कंटिन्यू क्लासेस ली। उसके बाद उन्होंने कल अचानक परसों मुझे बोला गया कि आपका फीडबैक अच्छा नहीं है और हम आपको नहीं रख पाएंगे, आप जा सकते हैं। तो मैंने उनसे यही बोला, रिक्वेस्ट की कि सर अब मेरी जॉब वहाँ भी छूट गई है और यहाँ से भी आपने मुझे निकाल दिया, तो मैं कहाँ जाऊँ? अभी मेरे पास तो अभी जॉब भी चली गई और मैं अभी, मेरा प्लेस कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँगी अभी? तो आप प्लीज़ मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि आपने मुझे गिराया है तो उठाना भी तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने तो मेरी जॉब छीन ली। तो उसके बाद मैंने बोला कि जब भाई मेरी जॉब छूट गई तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्लीज़ गिव मी टाइम 1 और 2 डेज। उन्होंने बोला कि नो बिल्कुल नहीं, आप जाइए, आप सामान नीचे। मैं उनसे बात करने गई प्रिंसिपल ऑफिस में, तो उन्होंने बोला नहीं आप पूरा सामान लेके नीचे आइए। मैंने बोला सर प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपकी मतलब आप थोड़ा सा तो समझिए कि मैं कहाँ जाऊँगी। उन्होंने मेरी ना तो सैलरी दी, बोलती है नो हमने अपॉइंट ही नहीं किया आपको, हु इज़ डायरेक्टर, हु इज़ ये। मैंने बोला आई डोंट नो। डायरेक्टर सर से मेरी बात हुई तो वो भाई उनसे पूछिए आप, मेरी क्या गलती है। उन्होंने बस यही बातें हुई और उसके बाद वो मेरे मतलब गलत वो करने लगे, है ना। हाथापाई वगैरह भी उनकी मैडम आ गई कल शाम को, अरे मैं गुंडी हूँ, तू मेरे से। मैंने बोला मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ? आपने इवनिंग टाइम में मुझे निकाल रहे हो तो मैं कहाँ जाऊँ बताइए। तो उन्होंने मुझे शाम टाइम धक्के दे के, मैडम ने बोला मैं गुंडी हूँ, चिड़ावा की मैं गुंडी हूँ, देख लूँगी तेरे को, रातों रात उठवा लूँगी। ये उन्होंने मुझे धमकी दी और सारा स्टाफ देखता रह गया। मैं रोती रही, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की सर। सारा स्टाफ देखता रह गया, वहीं पे खड़े खड़े तमाशा, ये सारा तमाशा होता रहा। इवन प्रिंसिपल, डायरेक्टर जितने भी थे, ये सारे खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। मेरी किसी ने कुछ भी नहीं सुनी मेरी बात। और सर मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या बाहर से आए हुए टीचरों के साथ क्या ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए। अब मैं अकेली महिला थी, मैं कहाँ जाती, और कुछ भी ना तो रिजर्वेशन का प्लानिंग, ना ही मेरे कि मैं कहाँ जाऊँगी। बस आपको जाना है तो जाना है। दैनिक भास्कर में जो न्यूज़ आई थी वहाँ से मैंने देखा था।
ये न्याय चाहती हूँ कि सर क्या होना चाहिए एक लेडीज़ के साथ, जो भी मेरे साथ बदसलूकी हुई, जो भी एक लेडीज़ के होने के नाते इनको क्या ऐसा व्यवहार करने का अधिकार है। ठीक है, इन्होंने नहीं रखना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको दुर्व्यवहार करने का कोई हक नहीं बनता है कि हम लेडीज़ों के साथ मतलब इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाए, इस तरह हमें निकाला जाए धक्के दे के। हमारा सामान फेंक दिया गया, हमारा सामान रूम में 2-4 हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं कि आप हमसे पहले कंप्लीट बात करिए, हमारी सैलरी डिसाइड करिए, तो वो हमसे सैलरी नहीं हमको नहीं देना है, हमको कुछ नहीं करना है और आप सीधे पैक करके निकलो, भागो। बताइए सर मैं कहाँ जाऊँ? अभी तो मेरी जॉब भी डिसाइड नहीं है। बस सर मैं इतना ही न्याय चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करिए और मुझे न्याय दिलाइए, बस सर।